वेलकम टू लर्निंग पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1। 4.1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है क्लास 10th के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में हम यहाँ पे 4 सवालों को पहले सॉल्व करेंगे। इसमें आपको मैंने जो इंट्रोडक्शन पार्ट वाला वीडियो है वो आप देख के आइए ताकि आपको फॉर्मूले क्लियर हो सके। यहाँ पर 2 मेथड से सॉल्यूशन होता है। हम जो पहला मेथड हमें बताया था टाइप ऑफ सॉल्यूशन में यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए हम फर्स्ट वाला मेथड यूज़ करेंगे। फार्मूला बेस्ड मेथड हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट में कौन सा मेथड लगाएंगे जिसमें फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई टू गिवन दिस इक्वेशन वी गेट्स। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई गिवन दिस इक्वेशन वी गेट्स इस लिखेंगे सिंप्लीफाई गिवन इक्वेशंस वी गेट, है ना, इस टाइप में। आगे क्या है, सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट में यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा है, कौन सा वाला, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ उस फॉर्मूले को। यदि आपके पास कोई डिजिट a प्लस बी की पावर में दिया है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac 2ab, सॉरी 4ac की नाम है 2ab। ठीक है, इस टाइप में आपको क्या दिया होगा, फॉर्मूला। आप क्या करोगे, इसको इस फॉर्मूले में आपको a डिजिट जो है वो फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला भी, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू क्या ली हमने x, देन b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, ये 1 रख दिया, इक्वल दिया है। इक्वल में 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2x माइनस 2 3 जा 6, इस टाइप में जाएगा। अब इनको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, x की पावर कितनी है 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर तो कितनी होती है 1 ही आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस क्या लिखेंगे 2x, 2 1 जा 2 और 2x, तो 2x आ जाएगा इक्वल 2x माइनस था 6। ठीक है, अब ये 2x से इधर ले आएंगे तो यहाँ पे x प्लस 2x पहले लिख लेते हैं, 2x प्लस 1 इक्वल नहीं, माइनस में 2x आ जाएगा और प्लस था 6 इक्वल क्या आ जाएगा 0। ये प्लस था ये माइनस था, दोनों डिजिट कैंसिल, क्या बचेगा x स्क्वायर 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ 6 7 इक्वल क्या आ जाएगा 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा है, क्या ये क्वाड्रेटिक है इक्वेशन है। इसका फर्स्ट वाले में देखो, यदि इसकी पावर कितनी होगी 2 होगी, तो ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और एक्स की पावर कितनी है 2 है, तो हमारे पास एक्स की पावर 2 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल 0। हमें इन्हें सिंप्लीफाई ऑफ गिवन इक्वेशन यानी द गिवन इक्वेशन भी गेट करना है, इसके बाद में सॉल्यूशन करना है। ट्राइजेशन में फैक्टर मतलब आपको मल्टीफ्रैक्शन में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है नॉर्मली। ठीक है, यहाँ पे आपको इक्वेशन बनानी है, कोई इक्वेशन नहीं दी है जिसे आप, है ना, जिसमें आपको x की वैल्यू निकालनी हो। यहाँ पे x की वैल्यू नहीं है, बस सवाल इतना ही है, इतना ही कर रहे हो तो भी कहिए। तो यहाँ लिख देना दिस इज इक्वेशन इज द, क्या लिखोगे, दिस इज ए इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, हैंस द क्वाड्रेटिक गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे लिखता हूं मैं, दिस इज ए इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, हैंस दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देन आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट सवाल। अब हमने बहुत स्टेप बाय स्टेप से फर्स्ट सवाल को देखा है। अब हम सेकेंड सवाल से थोड़ी स्पीड बढ़ा देंगे ताकि यह वीडियो छोटा हो सके। यहाँ पे यदि आपको दिया हुआ है सवाल इस टाइप में, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल -2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6, यानी माइनस था 6, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस 2x। अब सबको इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस था 2x
ये प्लस का 6 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2x इक्वल क्या आ जाएगा 0। देन ये माइनस का ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 इक्वल 0। यहाँ पे ये इक्वेशन है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ लिख देना दिस इज ए इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। देन हैंस दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम इस टाइप में भी लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला सवाल थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर के सेकंड सवाल आपका हो गया। थर्ड नंबर के सवाल में क्या दिया है, हमें दिया हुआ है दोनों मल्टीप्लाई में, दोनों डिजिट, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। यहाँ सिमिलर तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपको डायरेक्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है डिजिटों का। जैसे मल्टीप्लाई सीखते हैं, पहले क्या करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई इस पूरे में करते हैं, तो एक्स लिखते हैं मल्टीप्लाई, एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला सा यहाँ पे -2 का मल्टीप्लाई भी हम इसमें पूरे में करेंगे, तो एक्स प्लस 1। ठीक है, इस टाइप में लिख दिया मैंने आपको। यहाँ पे -2 आएगा, है ना, -2 इक्वल, यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई ये पूरे में करना है, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3। ठीक है, देन -1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3, इस टाइप में। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला दिया। अब आप क्या करो, x का मल्टीप्लाई इसमें करो, एक बार एक में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x का मल्टीप्लाई, फिर -1 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे x का मल्टीप्लाई जब करते हैं तो x में x का मल्टीप्लाई x की पावर 2 प्लस x, -2 का अंदर करेंगे 2x, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ -2 बन जा 2 आ जाएगा, इक्वल x का करो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, है ना, -1 में मल्टीप्लाई करोगे ये सब माइनस का हो जाएगा, बस यहाँ पे ये माइनस का होगा। ठीक है, इस टाइप में। अब हम देखेंगे जो सिमिलर है उनको प्लस कर दे, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो प्लस का है माइनस का, 2x में से x क्या आएगा तो क्या होगा, x बचेगा। ठीक है, पर कैसे, माइनस का डिजिट है, तो -x -2 इक्वल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3x, यहाँ पे x है, 3x में से 1x माइनस होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 में से x जाएगा तो प्लस का 2x माइनस का 3। अब सब डिजिट को इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर -x, या फिर एक बोल सकते हो कि जो सिमिलर डिजिट है उनको यहाँ पे क्रॉस कर दो, बाकी डिजिट को मल्टीप्लाई। तो हम क्रॉस नहीं करेंगे, हम ऐसे डिजिट को उस साइड से यानी RHS की ओर से LHS की ओर ले आएंगे, तो सबके चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे मान लो ये पॉजिटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये प्लस पॉजिटिव है तो यहाँ के नेगेटिव, ये प्लस नेगेटिव है यहाँ पे आके +3 इक्वल 0। देन ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गए, यहाँ पे देखो ये माइनस और ये माइनस और माइनस क्या होता है भाई, प्लस होता है, तो 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x, तो लिखेंगे -3x, है ना, माइनस ये भी है ये प्लस है, पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव होता है, तो 3x में से 2x से आएगा, कितना बचेगा +1 इक्वल क्या आ जाएगा 0। देन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं है, ये जिसमें x की पावर 2 है क्या, नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड देन आंसर। यहाँ पे भी वही सिमिलर, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, दोनों डिजिट को अलग अलग लिख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा थर्ड। अब इसको आप देख लीजिए, इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 4, जिसमें आपको दोनों डिजिट दिए हुए। तो यहाँ देखेंगे x का मल्टीप्लाई इन दोनों में, तो x मल्टीप्लाई 2x प्लस 1, देन -3 का मल्टीप्लाई किसमें 2x प्लस 1, दोनों में सिमिलर अलग अलग मल्टीप्लाई लिख दिए मैंने। यहाँ पे ये x का मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये 5x आ जाएगा। यहाँ x में 2x में x का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर बढ़ती है और प्लस माइनस में संख्या के नंबर, ठीक है, कोफिशिएंट बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे x और x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे x का मल्टीप्लाई 1 टाइम में x, -3 का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6x, फिर माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ माइनस हो जाएगा तो
3 वन जा 3 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, इन सबको इधर ले आएंगे 2x स्क्वायर, फिर देखो ये प्लस था और ये नेगेटिव, तो 6x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा 5x, यहाँ लिखेंगे माइनस था 5x माइनस 3 माइनस का एक्स स्क्वायर, इधर आके ये भी कैसा हो जाएगा माइनस का एक्स, इक्वल क्या आ जाएगा 0। अब माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, यानी प्लस माइनस, यहाँ देखो 2x स्क्वायर प्लस था, ये नेगेटिव है, तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा एक एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे ओनली एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 5 माइनस का माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, तो माइनस का कितना आएगा 10x और माइनस का क्या आ जाएगा 3 इक्वल क्या आ जाएगा 0। तो ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, x की पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लिखेंगे दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हो गए हमारे चारों सवाल। अब देखेंगे हम यहीं पे क्वेश्चन नंबर 5 को, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, फिर यहाँ पे 6 थोड़ा ऊपर आ जाएगा, 6 है ना, तो ये 5 देख लेंगे, 5 के बाद में 6 क्वेश्चन नंबर हमारे हो चुके। एक ही बोर्ड में आपको सही से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5। ये यहां से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें किस फॉर्म में दिया है, इस टाइप में दिया, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। यदि 2x का मल्टीप्लाई x में करते हैं तो 2x की पावर, ताकि डायरेक्ट भी सॉल्यूशन हो, 2x में x का मल्टीप्लाई 2x की पावर 2, फिर माइनस का, फिर 2x और 3 2 जा 6 होता है, यानी 6x, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो x, माइनस माइनस प्लस होगा तो आ जाएगा 3 1 जा 3, इधर यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x में 1 का मल्टीप्लाई माइनस का x, 5 का मल्टीप्लाई यानी प्लस का 5x, माइनस प्लस माइनस होता है यानी 5 1 जा 5। ठीक है, इस टाइप में जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, जो सिमिलर है 2x स्क्वायर, यहाँ देखो ये पॉजिटिव, ये सॉरी नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो माइनस का 6 और x कितना हो जाएगा माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल, यहाँ पे देखो x स्क्वायर, यहाँ 5 और 1 जाएगा, कितना आएगा प्लस का 4x माइनस 5। ठीक है, अब सबको इधर लेके आएंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3 माइनस का x स्क्वायर, यहाँ जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव, यानी यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है तो पॉजिटिव, इक्वल 0। ठीक है, अब देखो यदि एक 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे 7x लिखा है, यहाँ 4x लिखा है, दोनों माइनस में है तो 11x आ जाएगा, प्लस का 3 है, यहाँ 5 है प्लस का, तो कितना 5 3 कितना हो जाएगा 8, इक्वल क्या आ जाएगा 0। दिस इज इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यहाँ पे लिख देंगे, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया 5th सवाल। इसके बाद में हम कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, क्योंकि एक ही फॉर्मूला लगेगा क्वेश्चन नंबर 6 में। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला नंबर ये लगेगा, ये आपको पढ़ाया है, a माइनस बी की पावर 2, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इस टाइप में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल, यहाँ पे फॉर्मूला यानी x की पावर 2 डायरेक्ट लगा रहा हूँ, प्लस b यानी कितना है, यहाँ पे कितना लिखा है 2 लिखा है। ठीक है, एक बार चेक कर लो, क्या लिखा है 2 ही लिखा है ना, यहाँ पे x माइनस 2 की होल स्क्वायर है ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही लिखा है 2 2 से कितना हो रहा 2 की पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2, इस टाइप में लिख दिया मैंने, कंफ्यूजन नहीं हो, ताकि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4x, सबको इधर ले आएंगे, x स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 1 इक्वल नहीं माइनस में आएगा, माइनस x स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 4x। ठीक है, ये दोनों प्लस माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3
तो यहाँ 4x है, यहाँ 3x है, तो ये प्लस, ये माइनस था, ये प्लस था है, तो कितना बचेगा? ओनली x पर माइनस था। यहाँ पे प्लस था 4 3, कितना आएगा? माइनस था 3, इक्वल क्या आ जाएगा? 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म है? तो नॉट ए क्वाड्रेटिक, नॉट ए क्वाड्रेटिक्स इक्वेशंस। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? इसकी पावर में 3 दिया है, a प्लस बी की पावर 3, तो इक्वल क्या करते थे? a की पावर 3, b की पावर 3 और प्लस a, या तो फॉर्मूला इस टाइप में लिख दो, 3a² b प्लस 3ab की पावर 2, इस टाइप में लिख लो, या a प्लस बी करके लिख लो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप फॉर्मूला लिख सकते हो। और इसमें एक फॉर्मूला और कौन सा लगेगा? a² b²। यहाँ पे देखो बने हैं तो 1 का स्क्वायर लगा दो, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव चाहो तो। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में जल्दी इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं a की पावर यानी x की पावर 3 प्लस 2 की यानी 2 की पावर कितना है? 3, 2 2 जा 4, 4 4 जा 8, यानी डायरेक्ट 8 आ जाएगा, प्लस 3 लिखा है, मल्टीप्लाई a की पावर 2 यानी x की पावर 2, मल्टीप्लाई b यानी 2। ठीक है, तो यहाँ पे फिर प्लस 3a x है, फिर b कितना है? b की पावर 2 यानी 2 की पावर 2, 2 2 जा कितना आएगा? 4 आएगा, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 4। ठीक है, यहाँ पे इक्वल क्या चल रहा था? इक्वल हमारा चल रहा था 2x, यानी 2x की पावर आ जाएगा 3 माइनस था, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 2x में 1 करेंगे तो 2x। ठीक है, इस टाइप में आगे लिखेंगे, यदि x की पावर 3 प्लस का 8, 6 2 जा 6x², 3 हो जा 12x, इक्वल, इनको सबको इधर ले आओ, माइनस का 2x की पावर 3 माइनस 2x, इक्वल क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पर ये माइनस नहीं, प्लस आएगा। ठीक है, याद, 3x में से यदि 3x की पावर 3 दिया है, पावर वाला देखो तो पावर में यहाँ 3 दिया है, तो इसमें से यदि 2x की पावर 3 में से 1x की पावर 3 जाएगा, माइनस होगा, तो क्या आएगा? माइनस था x की पावर 3। अब यहाँ पे स्क्वायर वाला है क्या? कोई डिजिट नहीं है, डायरेक्ट लिख दो 2x²। यहाँ पे देखो दोनों में से 12x यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है, 12 और 2 कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 14x। यहाँ पे कितना लिखा है? 8 प्लस का 8, इक्वल क्या आ जाएगा? 0। क्या यह है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसे लिखेंगे नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इक्वेशन है ना। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जो हमारा फर्स्ट वाले में से लास्ट है। ठीक है, यानी इसमें क्या है? इसमें सिमिलर दिख रहा, देखो यहाँ पे x की पावर 3 माइनस का 4x² माइनस x प्लस 1 सिमिलर, पर यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वाला? a माइनस बी की पावर 3। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस a की पावर 3 b की पावर 3 माइनस का 3a² b माइनस का 3ab की पावर 2, इस टाइप में एक फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे देखो a की पावर 3 यानी x की पावर 3 माइनस 2 की पावर क्या आएगा? 3 आएगा, 2 की पावर 3 यानी 8 आएगा। ठीक है, अभी देखो हमने यहाँ पे क्या करा था? यहाँ पे सोल्यूशन करा था x प्लस 2 का। अब क्या है हमारे पास? x माइनस 2 है, तो माइनस माइनस वाली वैल्यू माइनस में आएगी, बाकी तो सिमिलर आएगा। तो इन दोनों का हमने स्क्वायर करा था, तो हमारे पास क्या आया था? 6x करा था, तो 6x² आया, तो यहाँ पे भी वही आएगा, माइनस का क्या आएगा? लिखते हैं, देख अपन तो ये वाला करते हैं यहाँ पे माइनस में, तो -3 है ना, 3 a की पावर क्या है? 2, तो x की पावर 2 प्लस b कितना है? मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, -3 लिखा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई के बाद में यहाँ कितना लिखा है? याद रखना -2 है, यहाँ पे वैल्यू है ना -2, इसीलिए इस सवाल को डबल से करा है। ये तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, माइनस का क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे
यहाँ पे दिया है 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये तो सिमिलर आएगा, एक्स की पावर 3 -4x स्क्वायर -x + 1 इक्वल एक्स की पावर 3 सिमिलर आएगा, 8 सिमिलर आएगा। यहाँ पे 3 2 जा क्या होता है 6, पर माइनस प्लस माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ प्लस आएगा बस। यहाँ पे 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 2 -2 की पावर 2 है, तो -2 की पावर 2 है तो 2 2 जा 4 और माइनस से माइनस कैंसिल तो 4 पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे आएगा 3 और 4 3 जा कितना होता है 12 होता है, तो 12x आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब सब इक्वेशन में से इधर लेके आएंगे तो क्या करेंगे, जो सिमिलर है वो यहीं काट सकते हो यदि चाहो तो, ठीक है। पर हम एक काम करते हैं कि x की पावर 3 -4x स्क्वायर -x + 1 = 0 सबको सॉरी यहाँ पे इधर लेके आएंगे तो माइनस था x की पावर 3 पॉजिटिव 8 माइनस था 6x स्क्वायर पॉजिटिव 12x इक्वल क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए। अब देखो यहाँ पे माइनस था 4x स्क्वायर है और माइनस का क्या दिया है 6 दिया है, ठीक है। तो 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, तो माइनस था 10 माइनस माइनस प्लस, पर आंसर माइनस है, माइनस था 10x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे x दिया है, यहाँ 12 दिया है, यहाँ माइनस का दिया है, यहाँ पॉजिटिव दिया है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। 12 में से जाएगा कितना बचेगा 11, तो माइनस का कितना लिखेंगे सॉरी पॉजिटिव लिखेंगे, प्लस का 11x और 1 प्लस का दिया है, इधर 8 दिया है, 1 और 8 कितना हो जाएगा प्लस का 9 इक्वल क्या आ जाएगा 0। चाहो तो इन दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हो, 10x स्क्वायर -11x -9 इक्वल क्या आ जाएगा 0। ये माइनस इधर देखो 10x स्क्वायर -11x -9 इक्वल 0, 0/-1 पढ़ेंगे, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, 0 में कुछ भी करो डिवाइड कोई लेना देना नहीं, तो इक्वल यहाँ पे 11x -9 = 0 इस टाइप में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नॉट एट सॉरी यस लिखेंगे यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। एक ही पेज पे सारे के सारे सवाल आपको अवेलेबल है। ये फर्स्ट में जो 8 सवाल हमको दिए वो है, ठीक है। अब हमारे पास 4 सवाल और बच्चे जो थ्योरिकल है, तो उन चारों सवालों को और देखेंगे। एक बार आप इन 8 सवालों को रिवाइज कीजिए और आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा वाला, यदि आपको कोई सवाल याद नहीं रहे या कोई क्वेश्चन याद नहीं रहे, 147 का फॉर्मूला आपको याद रखना है। 147 यानी जब आप पढ़ रहे हो उस दिन आपको एक बार पढ़ना है, उसके कितने दिनों बाद यानी 4 दिन बाद डबल से इसी को पढ़ना है, फिर उसके 7 दिन बाद डबल से इसी को रिवाइज करना है। 3 बार जब इस सेम सिमिलर चीज को आप रिवाइज करोगे तो आपका माइंड इसे कैच कर लेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से यदि इन सवालों को पढ़ते हैं तो ये हमेशा के लिए आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो ये 8 सवाल के बाद हम देखेंगे 4.1 के 4 और सवालों को।